जी एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट जी। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस सूरत के बारे में जो है वो बात कर रही हूँ। अब सीन कुछ ये हुआ था कि 24 नवंबर 2024 को जी मेरा ऑपरेट हुआ था गॉल ब्लैडर का। ठीक है, बड़ा हैवी किस्म का हुआ था वो, जाके आप जी प्रीवियस सारे व्लॉग में देख लें। ठीक है, अब हुआ ये था कि मेन उसमें जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल क्या थी, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल थी, बहुत पेनफुल वो प्रोसीजर था सारा। हुआ ये था कि जब भी पेट से रिलेटेड आपका कोई ऑपरेट होता है तो आपको जी फ्लूइड बैग लग जाता है। ठीक है, जिसमें वो आपका सारा गंदा मुआद गंदा पानी जो है वो निकलता रहता है आफ्टर ऑपरेट। ठीक है, अब हुआ ये सीन था कि वो पाइप जी मुझे लग गया। मुझे लगा कि जब जी मुझे होगी डिस्चार्ज, जब मैं हॉस्पिटल से होंगी तो वो बैग जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जी 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही से मैं उसको बैग को देख रही कि जी अभी जो है वो इसका फ्लूइड ख़त्म होगा, अभी इसका फ्लूइड जो है वो ख़त्म, जो फ्लूइड है ना जी वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फिर जी मैं डिस्चार्ज होगी, 3 दिन बाद जी मैं डिस्चार्ज हुई। जब मैं डिस्चार्ज हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी अभी आपका 500 ml आ रहा है। ठीक है, जब ये 50 ml तक आ जाएगा, मतलब 500 से 50 ml तक आ जाएगा, दैन जी हम ये आपका बैग जो है वो आउट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मज़ीद जो है वो 1-2 दिन में जो है वो इस तरह का कभी मेरे साथ सीन नहीं हुआ था, अल्लाह ना कभी ऐसा सीन किसी के साथ करे। ठीक है, तो मुझे लगा कि आउट हो जाएगा। मैं घर आ गई। अब घर आके ना मुझे स्टिचेस से ज़्यादा ना हमेशा से उस बैग की पेन रही थी, क्योंकि वो मेरे पेट के इस साइड से लगा हुआ था और स्टमक तक वो फिक्स था और इतना मोटा पाइप था, और मतलब बाहर भी वो इतना ज़्यादा था कि मैं ज़रा से यूँ मूव भी होती थी ना तो उस पाइप की शदीद फिर ना तकरीबन जब 7-8 दिन गुजरे ना, मैं इतनी शदीद तकलीफ़ में आ गई। कहने को सिर्फ 7-8 दिन थे, लेकिन मुझे पता है कि वो 7-8 दिन किस तरह से मैंने उस बैग के साथ गुजारे। जब बहुत मैं तकलीफ़ में आ गई ना तो मैंने कहा मैं ना ये बैग डॉक्टर रिमूव करवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आप आएँ हॉस्पिटल, फिर हम देखते हैं। जब मैं हॉस्पिटल गई तो स्टिच लगे में उन्होंने मेरा 2 इंच पाइप जो है वो आउट कर दिया। उफ, इतना पेनफुल। पर अब ये था कि 500 ml से ना 300 फ्लूइड मेरा हो चुका था। मैं कहा चले 1-2 दिन में मज़ीद 50 ml तक चला जाएगा, या बिल्कुल जब डॉक्टर ने कहा आपका ख़त्म हो जाएगा ना पानी, तभी मैं अब आउट करूँगा। तो मैं घर आके उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ना प्रॉपर सिरिंज लेनी है, सिरिंज से आपने मेजर करके मुझे बताना है कि जी इतने सीसी बनी है। मतलब मेरी इसी तरह करते करते मतलब 15 दिन गुजर, 15 दिन इतने मुश्किल थे। हर दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास जाती थी, वो मुझे पेन किलर लगाते थे। मुझे रात के 2 बजे कभी भी इतनी पेन शुरू हो जाती थी, पूरी पूरी रात मैं जागती रहती थी। उसमें मेरी मामा होती थी मेरे साथ, जो मतलब मुझे इतना देखती थी और करती थी। गुजरता गया टाइम, गुजरता गया। जब 15 दिन गुजर गए मेरी एंड हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर मुझे डॉक्टर ने बुलाया, फिर मुझे बुला के 2 इंच उन्होंने मेरा पाइप आउट किया, और जो बड़ा पाइप लगा हुआ था उसको रिमूव करके उन्होंने मुझे स्मॉल बैग लगा दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा ना वेट भी आपको कम फील होगा और ना आप थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगी। अब करते करते 20 दिन गुजर गए। अब लास्ट 10 दिन में मेरा इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि वो पानी रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था, वो फ्लूइड रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। और मेरी तकलीफ़ ऐसे, मतलब पहले तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे उठ जाती थी ना, अब लाइक मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे एक साइड से मेरे मामा, एक साइड से मेरे बाबा उठाते होते थे, और वो भी सिर्फ जब मैंने वॉशरूम जाना था, वो भी मैं 15 मिनट सोचती रहती थी कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, और अब मुझे पेन होगी, अब मेरे से उठा नहीं जाएगा। मतलब करवट लेना, खुद से हिलना जुलना, ये तो ख़त्म ही हो गया था। इन 25 डेज़ में, पूरे मंथ में, बल्कि पूरे मंथ में जो है वो मेरा 6 इंच जो है वो पाइप आउट हुआ, 2-2 इंच करके। एवरी वीक वो 2 इंच आउट करते थे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने 2 इंच आउट किया, मेरा फ्लूइड 500 गया 1000 ml पे चला गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना बैग था और वो हर घंटे बाद बैग भर रहा था। कहाँ मतलब निकला ही मेरा 500 ml था, ऑपरेट के बाद 500 ml के बाद वो 400 पे आया, 300 पे आया, और अब जी वो 50 ml पर आ चुका था। और वो 50 ml ही नहीं रुक रहा था, और कहाँ वो 50 ml आया, जैसे ही उन्होंने 2 इंच आउट किया और जी वो 1000 ml पे चला गया। इस तरह मेरा बैग भर रहा है। मैं जो मायूस हुई, इतना मायूस हुई। आप देखेंगे 1 महीने से मेरे अंदर एक इतना बड़ा मोटा पाइप, उसकी पेन कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ कि वो कितना पेनफुल था। अल्लाह, जहाँ मैं सुबह शाम सिर्फ अपना बैग जो है वो खाली करवाती थी, वहाँ पे हर घंटे बाद मेरा बैग भरा था, हर घंटे बाद। ये बात है 24 नवंबर को मेरा ऑपरेट हुआ। अब ये बात है 20 दिसंबर की, और मैं इतनी चिढ़ गई हुई थी कि मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता था। मेरी मामा जिन्होंने मुझे इतना संभाला, मैं उनसे लड़ पड़ती होती थी।
मैंने कुछ भी ना किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सूर्य रहमान सुनना शुरू कर दी। मैं सुबह दोपहर शाम, बल्कि मेरा इतना उसमें दिल लग गया, मेरा उसमें इतना दिल लग गया कि मैं सुनती रहती थी, क्योंकि मुझे करने कराने को तो कुछ होता नहीं था, सिर्फ सीधा लेटी होती थी। और अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना दे। आप 21, 22, 23 3 दिन मैंने सिर्फ सूर्य रहमान सुनी। 23 रात 12 बजे के करीब जो है ना, मैंने अपना बैग खाली करवाया और मैं लेट गई और फिर मैंने सूर्य रहमान सुनी है। कैन यू बिलीव इट कि मैंने रात 12 बजे जब अपना बैग क्लीन करवाया ना, उसके बाद 1:30 बजे के करीब सूर्य रहमान सुनते सुनते मैं सो गई। 1:30 बजे के करीब मैं उठी। मैंने सबसे पहले अपना बैग चेक किया, यहाँ पे लगा होता था साइड पे। मैंने अपना बैग चेक किया, मेरे बैग में एक ड्रॉप नहीं है, एक ड्रॉप नहीं मेरे बैग में। लिटरली मैंने किसी से कुछ भी जिक्र नहीं किया। मेरी मम्मा मेरे साथ सोती थी, मैं उनका हाथ पकड़ के सोती होती थी। 1:30 बजे फिर मैंने दोबारा सूर्य रहमान सुनना शुरू कर दी। फिर मैंने 2:30 बजे चेक किया, मेरे मेरे अगेन मेरे बैग में एक ड्रॉप नहीं। मैंने फिर सूर्य रहमान सुनी। फिर मैंने फिर सुबह के 12 बजे मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। मैंने कहा डॉक्टर, मेरे बैग में ना फ्लूइड नहीं आया बिल्कुल भी रात 12 बजे से। उन्होंने कहा बहुत 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 मुबारक हो, लेकिन बेटा अभी आपने 2 दिन ना इसको इसी तरह रखना है, हम चेक करेंगे। आप यकीन करें 2 दिन बस मैं सूर्य रहमान सुनती रही और मेरे बैग में एक भी ड्रॉप नहीं आया उस फ्लूइड का। कहाँ 1000 ml जो बंदी से हिला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, जिसने 1 महीना करवट नहीं ली, कुछ भी नहीं, बस छोड़ दे। टोटली मैं डिपेंड दूसरों पर हो गई हुई थी। आप यकीन मानिए सिर्फ 2 दिन मैंने सूर्य रहमान पढ़ी है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर रात 12 बजे के करीब मेरा सारा 1000 ml से 1 ड्रॉप नहीं बचा। अब आपने पढ़ना किस तरह, मैं क्या करती थी, सुबह दोपहर शाम कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, सुबह दोपहर शाम खामोशी में कोशिश। जब मतलब कुछ भी ना हो सका, बिल्कुल मैं मायूस हो गई और इतना मेरा फ्लू निकला। तो सूर्य रहमान की बदौलत जो है ये सब कुछ हुआ। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हॉस्पिटल से दूर रखे। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तब आपको पता चलता है कि असल ज़िंदगी जो है ना, जो अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद ज़िंदगी दी है, वो सबसे बड़ी नेमत है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह ताला का जो है वो हर हाल में शुक्र अदा किया करें। और अब मेरी कोशिश यही होती है कि हाँ, मैं 3 वक्त तो नहीं सुन पाती, लेकिन मैं एक वक्त एक टाइम में लाजमी रात को सोते हुए या सुबह जागते हुए जो वो खुद ज़रूर सुनती हूँ। साथ अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर तलावत जो है वो मैं घर में लगाऊँ, ताकि बच्चों के कानों में भी जो है वो उसकी आवाज़ है। इसके अलावा जी इस सारे टाइम में मेरी मामा ने बहुत साथ दिया। मैं बहुत लड़ती थी अपनी मामा के साथ, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लड़ती थी। माँओं का देना कभी भी इंसान नहीं दे सकता। मैं सिर्फ उनको देख देख के रोती थी कि मतलब मैं उनका देना कैसे दूंगी, मतलब मैं उनका देना नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे जितना संभाला मैं उनसे लड़ पड़ती थी। मैं रात के 4 बजे जितना मेरा मुश्किल ऑपरेट हुआ और उसके बाद जो
सर्कमस्टांसिस हुए, जो मुश्किलात आई कि हर रोज़ मैं हॉस्पिटल जाती थी। कभी रात के 2 बजे मैं जा रही हूँ पेन किलर लगवाने, कभी कब। तो अल्लाह ताला माओ को भी सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जो है वो ज़िंदगी दे। आप लोग भी कोई बीमार है तब भी, कोई बीमार नहीं है तब भी आप लोग मामूल बनाएं, सूरह रहमान जो है वो लाजमी सुना करें। सूरह रहमान से जो है वो आपके दिल को सुकून भी बहुत मिलता है और आपके घर में भी बहुत सुकून रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस व्लॉग को जी यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल बी कम विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए जी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।